गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज कक्षा 3 की भाग 12 की बात करेंगे। इनसे पहले जो भी वीडियो बनी है हर वीडियो को आप देखें। इनसे पहले की वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न करवाए हैं। उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, उनको आप ज़रूर देखें। आज की कक्षा आपके लिए बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की कक्षा में हम अनसुनी अनदेखी बातों की चर्चा करेंगे, जो बहुत से यूट्यूब चैनल पे जिनके बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। उन सभी टॉपिक्स के बारे में देखेंगे जिनको आप इग्नोर कर देते हैं। उन सभी टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। उनसे उठे हुए क्वेश्चन भी अगले लेक्चर में बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 18 के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे भी होते हैं घर। क्या चैप्टर का नाम है कि ऐसे भी होते हैं घर। दोस्तों, जो भी मित्र चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का प्रयोग किया गया है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। अर्थात मकानों की विविधता को बताने के लिए अलग अलग जगहों का प्रयोग किया गया है, जैसे लेह, लद्दाख, दिल्ली या पहाड़ी इलाका का प्रयोग असम का किया गया है, जैसे राजस्थान का किया गया है। अलग अलग जगहों का किया गया है, जिनसे बच्चे उन जगहों के घरों की विशेषताओं को पढ़े, समझे और तर्क करे, सोचे, समझे। देखिए, असम के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण है। इनसे बहुत बार क्वेश्चन उठा है और अब भी उठने की संभावना है। हर घरों के बारे में अधिक से अधिक पॉइंट हम डालने की कोशिश किया। जो भी पॉइंट बना है उनसे भी अधिक डालने की कोशिश किए हैं। ज़रा गौर कीजिएगा। असम के बारे में कहते हैं, असम में मूलंग गाँव है। क्या है? मूलंग गाँव है एक, जो असम में है। दूसरा है, यहाँ बहुत बारिश होती है उस गांव में, या असम में हम कह सकते हैं क्या कि असम में बहुत अधिक बारिश होती है, इसलिए यहाँ घर ज़मीन से 10 से 12 फुट या 3 से 4 मीटर ऊपर उठे होते हैं। वहाँ के घर जो होता है ज़मीन से ऊपर उठे होते हैं 10 से 12 फुट। एक बार फुट भी पूछा गया है और मीटर में भी पूछा गया है, इसलिए दोनों को ध्यान रखें। 10 से 12 फुट लगभग 3 से 4 मीटर ऊपर उठे रहता है। इन्हें मजबूत बांस के खंभे पर बनाया जाता है, अर्थात नीचे में बांस का खंभा होता है और ऊपर में घर बना होता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ये घर जो होता है अंदर से भी क्या होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। आप देख सकते हैं, यह है असम के घर। देखिए कैसे बना हुआ है कि नीचे में बांस ये खंभे लगा हुआ है और उस पर क्या है? घर बना हुआ है। नीचे से सीढ़ी का प्रयोग करके ऊपर चढ़ते हैं। ये असम की घरों की विशेषता है। यहाँ जब भी अधिक से अधिक पानी होती है तो नीचे पानी लगा रहता है और ऊपर में आदमी उस घर में रहते हैं, बाढ़ से बचने के लिए ही, क्योंकि वहाँ अधिकतर टाइम बारिश होता ही रहता है। चलिए अब मनाली के घरों की विशेषता जानते हैं कि मनाली में कैसे घर होते हैं। कहता है, यह पहाड़ी इलाके हैं। मनाली भी क्या है? पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश भी बहुत अधिक होती है। यहाँ भी बारिश अधिक होता है। यहाँ बर्फ़ भी बहुत अधिक गिरता है, इसलिए यहाँ मकान लकड़ी व पत्थर के बने होते हैं। अर्थात बारिश भी होता है, बर्फ़ भी गिरता है, इसलिए यहाँ के मकान क्या होते हैं? लकड़ी एवं पत्थर के बने होते हैं। क्या चीज़ के? लकड़ी एवं पत्थर के। ये भी पॉइंट पूछा गया है कि लकड़ी एवं पत्थर के बने घर होते हैं तो कहाँ होते हैं? मनाली में होते हैं। कहाँ? मनाली में होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये लकड़ी व पत्थर के घर हैं जो मनाली के घड़े हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब है राजस्थान के घर। ये भी अपने आप में बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। ये भी कितने बार पूछा जा चुका है। देखिए, राजस्थान के बारे में कुछ चर्चा करें कि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यह रेगिस्तानी इलाका है। राजस्थान क्या है?
रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ रेत ही रेत है। यहाँ क्या होता है, बारिश बहुत कम होती है, जिसके कारण यहाँ गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है। 3rd नंबर पॉइंट कहता है यहाँ गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है। 4th नंबर पॉइंट है यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। क्या चीज़ के? मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी होती है, दीवारों को लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। क्या किया जाता है? दीवारों को लीप पोत करके सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। फर्श को गोबर से लिपाई की जाती है। क्या चीज़ को? फर्श को गोबर से लिपाई की जाती है। छतें जो होती है वहाँ की, वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। मिट्टी का दीवार होता है, दीवार को चूने से भी पुताई किया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप इस प्रकार से कि यहाँ के घरों की ये विशेषता, ये घर है राजस्थान में, इस प्रकार का घर होता है। देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी में पॉइंट भी दिया गया है कि मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो यह राजस्थान की घरों की विशेषता थी। आप इन सभी पॉइंट्स को एक कॉपी में नोट्स कर ले और इनको बार बार देखते रहें, क्योंकि इन सब से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख ले। तो चलिए थोड़ा सा इन घिरे हुए पॉइंट को भी पढ़ ले कि क्या लिखा है। कहता है दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। दिल्ली भारत की राजधानी है। उसके जैसे बड़े बड़े शहरों में गांवों और कस्बों से लोग को काम की तलाश में आना पड़ता है। यहाँ पर क्या करता है, अलग अलग गांव से, कस्बे से, मोहल्ले से लोग यहाँ आते हैं काम की तलाश में। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, काम करने के लिए जो आते हैं, तो काम करते करते जब ज़्यादा दिन यहाँ रह जाते हैं तो अधिकतर लोग यहाँ ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा है और जगह कम है। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वह भी नहीं है। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या। अर्थात दिल्ली में जो मज़दूर लोग आते हैं अलग अलग तरह के छोटे छोटे, तो वो लोग कहीं भी सो जाते हैं, जैसे स्टेशन पे ही सो जाते हैं। कहीं जगह मिले रोड फुटपाथ पे ही अपना टेंट डाल दिया, तंबू डाल दिया और सो जाता है। तंबू के बारे में ही चर्चा करेंगे, टेंट के बारे में भी थोड़ा सा देख लिए जम्मू कश्मीर की बातों को, कि जम्मू कश्मीर यहाँ इलायची और बादाम डाली हुई होना चाहिए। क्या कहता है, इलायची और बादाम डाली हुई चाय पी जाती है, जिसे कहवा कहते हैं। पूछा जा सकता है आपको कहवा किसे कहते हैं, तो इलायची और बादाम डाल के जो चाय पिया जाता है उसे क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है यहाँ डल झील, हाउस बोट, शिकारे, चार चिनारी और बर्फ़ का घर इग्लू भी मौजूद है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे देखते हैं कि डोंगा किसको कहते हैं। हर पॉइंट्स को देख ले कि कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट, नक्काशी रहित अर्थात अलग अलग डिज़ाइन जो बनाया गया रहता है बोट पे, उसी को डोंगा कहते हैं। इसमें वहाँ के अस्थाई अर्थात स्थानीय लोग रहते हैं, अस्थाई नहीं है, स्थानीय है। कहता है इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। अर्थात डोंगा में क्या कौन रहते हैं, स्थानीय लोग रहते हैं, अलग अलग कमरा होता है, नक्काशी रहित ये घर होता है। तो इनको भी आप पॉइंट डिनोट कर ले, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ये हो सके तो आप एक नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही बेहद और शानदार है ये।
आने वाले सीटेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए इग्लू के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ले कि भारत, देखिए इग्लू के बारे में, बर्फ़ नहीं है, बर्फ़ होना चाहिए। बर्फ़ के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। क्या चीज़ को? बर्फ़ के टुकड़ों को। इग्लू क्या चीज़ का बनाया जाता है? बर्फ़ के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। बर्फ़ के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट कहता है यहाँ बर्फीले क्षेत्रों में, कहता है यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। इग्लू बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। थर्ड, यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास है। बर्फ़ के घर में अर्थात इग्लू में कौन रहते हैं? एस्किमो जनजाति रहता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो एस्किमो जनजाति इग्लू के घर में निवास करते हैं। कौन से? इग्लू में निवास करते हैं, अर्थात बर्फ़ के घरों में निवास करते हैं। फोर कहता है यह गुंबद के आकार का होता है। कैसा होता है? गुंबद के आकार का होता है। आप देख सकते हैं कैसा है, गुंबद के आकार का होता है। इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। देखिए इसका प्रवेश द्वार भी आप देख सकते हैं कितना छोटा है। प्रवेश द्वार इसलिए छोटा होता है कि जिससे कि बर्फीली हवा जो होता है वो अंदर ना आ सके। बाहर की जो बर्फीली ठंडी हवा होती है वो अंदर ना आ सके और अंदर की गर्मी बाहर ना जा सके। इनके लिए क्या होता है, उनका दरवाज़ा जो होता है छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इन सभी टॉपिक्स को और बहुत ही गहराई से देखिएगा और डिनोट करते चलिएगा पॉइंट को। अगला देखिए हाउस बोट के बारे में जानते हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यह नाव पर बने घर होता है जो हमेशा पानी में तैरता रहता है। हाउस बोट किस पे? नाव पर बना घर होता है जो क्या होता है? पानी में तैरता रहता है। सेकंड है बाहर से आए हुए पर्यटन इसमें ठहरते हैं। बाहर से जो भी पर्यटन आते हैं घूमने के लिए वो इस बोट में क्या करते हैं? ठहरते हैं। इस घर पर खूबसूरत नक्काशी बना होता है। क्या होता है? दरवाजे पर, खिड़की पर नक्काशी बना होता है। ये 80 फुट तक लंबा हो सकता है, अधिक से अधिक 12 से 12 कितना होता है? 80 फुट तक लंबा हो सकता है। इनके छतों पर लकड़ी के नक्काशी बनी होती है जिसे खतमंद कहते हैं। पूछा जा सकता है कि खतमंद किसे कहते हैं? ये देखिए पूछा जा सकता है कि खतमंद किसे कहते हैं, तो लकड़ी के नक्काशी बनी होती है हाउस बोट पे, उसी को क्या कहते हैं? खतमंद कहते हैं। 6 है हाउस बोट कश्मीर और केरल में पाया जाता है। कहाँ? कश्मीर और केरल में पाया जाता है। देख सकते हैं किस प्रकार का हाउस बोट होता है, ये कश्मीर और केरल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही बेहद हो सकता है, इनको आप देखना नहीं भूलिएगा। आपको अच्छा लग रहा हो, लगे कि ये आपके लिए लाभदायक है, तो आप अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनसे उन सभी को लाभ मिल सके। देखिए तंबू के बारे में जानें कि यह लोगों का अस्थायी घर होता है। तंबू क्या होता है? लोगों का अस्थायी घर होता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों की बनी होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के तंबू बनाई जाती है। थर्ड है शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट बनाते हैं। शहरों में जो लोग बनाते हैं तो प्लास्टिक का टेंट बनाते हैं, या गांव कस्बे में बनाते हैं तो ऊपर से कोई कपड़े का भी टेंट बना लेते हैं। 4 है कहीं कहीं टेंट कपड़ों की बनी होती है। सही बात है, कपड़े का भी बना होता है। 5 नंबर है पर्वतारोहियों के पर्वतारोहियों का टेंट 2 तह वाली प्लास्टिक का बना होता है जिससे ठंड न लगे। पर्वतारोही जो जाते हैं पर्वत पे तो वो क्या करते हैं? डबल प्लास्टिक वाले और 2 तह वाले प्लास्टिक का यूज़ करके तंबू बनाते हैं, टेंट बनाते हैं जिनसे कि ठंड कम लगे। लद्दाख के चांगपा जनजाति, देखिए यह पॉइंट तो बहुत ही बेहद और इम्पोर्टेंट है कि लद्दाख के
चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों से टेंट बनाते हैं जिसे रेबो कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेबो। रेबो पूछा जा सकता है कि रेबो किसको कहते हैं। तो लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग, क्या लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों से टेंट बनाते हैं जिसे रेबो कहते हैं। तो आशा करते हैं मित्र कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आपको बार बार मिलते रहे जो भी अपलोड करते रहे हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है हमारे साथी जानवर। 19 नंबर चैप्टर है हमारे साथी जानवर। पक्षियों का प्याऊ किसको कहते हैं? देखिए पक्षियों का प्याऊ बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। पक्षियों का प्याऊ किसको कहते हैं? चौड़े मुंह के बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा पर या घर के बाहर किसी खूंटी पर टांग देते हैं और पक्षी आकर अपनी प्यास बुझाती है, उसे ही क्या कहते हैं? प्याऊ कहते हैं। पक्षी आकर प्यास बुझाती है उसे क्या कहते हैं? प्याऊ कहते हैं। देख लीजिए कि प्याऊ किस प्रकार का होता है। इसी तरह का प्याऊ होता है, चौड़ा बर्तन होता है, या तो हम अपने पेड़ के शाखा पे लटका देते हैं कहीं आंगन या दरवाजे पे, या नहीं तो घर के किसी कोने पे लटका देते हैं या छत पे जाकर के रख देते हैं, जिससे कि प्यासे पक्षी आती है और अपना प्यास बुझाती है। उन्हीं को क्या कहते हैं? प्याऊ कहते हैं। इसी बर्तन को प्याऊ कहा जाता है। बागों में पक्षी कीड़ों को खा लेती है। क्या करती है? बाग में बगीचे में जो पक्षियाँ होती है वो क्या करती है? कीड़ों को खा लेता है, जिससे फलों में कीड़े नहीं लगती है और फल सुरक्षित रह पाता है। चलिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट था, इनको भी देख ले कि जानवर और उनके खाना, कौन से जानवर के कौन से खाने होते हैं, इनको भी थोड़ा सा देख ले कि चूहा क्या खाते हैं? रोटी और अनाज खाते हैं। रोटी और अनाज खाते हैं। कॉकरोच क्या खाते हैं? देखिए बचा हुआ खाना और छोटे कीड़े। कॉकरोच क्या खाते हैं? बचा हुआ खाना और छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं। छछूंदर क्या खाते हैं? देखिए छोटे कीड़े, बचा हुआ खाना। छछूंदर छोटे कीड़े और बचा हुआ खाना। मकड़ी क्या खाते हैं? छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं। छिपकली क्या खाते हैं? तो ये भी कीड़े को खाते हैं। कौवा क्या खाते हैं? हर खाने वाली चीज़, ये क्या है? सर्वाहारी है, हर खाने वाली चीज़ों को खाती है। अगला है गिलहरी, हर खाने वाली चीज़, ये भी क्या है? सर्वाहारी है। पूछा जा सकता है कि गिलहरी क्या है? कहेंगे सर्वाहारी है, हर खाने वाली चीज़ों को खाती है। बंदर भी हर खाने वाली चीज़ को खाती है और सूअर भी हर खाने वाली चीज़ को खाता है। तो इनको भी आप देख ले कि कौन से जानवर कौन से चीज़ को खाते हैं, किनका क्या भोजन है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कौन क्या खाता है उसे, फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छी तरीक़ा से। चलिए कौन क्या खाता है इसे लाइन खींचकर मिलाओ। एक उदाहरण दिया, देखिए इसमें उदाहरण दिया है, लाइन खींच करके मिलाने के लिए कहता है। हम सभी को मिला चुके हैं, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार कि कैसे कैसे मिलाया गया है। फिर भी एक बार हम आपको बतला दें, जैसे देखिए छिपकली क्या खाता है? मच्छर कीड़े मकोड़े छोटे को खा लेता है। जैसे यहाँ घास फूस को कौन खाता है? जैसे बकरी देखिए घास फूस को खा लेता है, खाता है कि नहीं? चूहा क्या खाता है? रोटी को खा लेता है। मनुष्य भी रोटी को खा लेता है, और मनुष्य क्या खाता है? रोटी, फल, सब्जी भी खाता है। तो अलग अलग चीज़ों को आपको मिलाना है कि किस प्रकार से किसको हम मिलाएं, किस में क्या मिलने लायक है उनको आप। जैसे चिड़िया देखिए रोटी को खाता है, मच्छर कीड़े मकोड़ों को खा लेता है, रोटी को खा लेता है, सब्जी को खा लेता है। इन्हीं को आपको मिलाना है। जैसे सांप देखिए, छिपकली क्या
छिपकली को देखिए, जैसे इसको मिलाना है, चूहे को आप मिला दिए, अर्थात इनको मिलाना है कि कौन से आप यहाँ जो पढ़े हैं इन्हीं में से इनको मिलाने के लिए कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, आप धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लें, हम सभी टॉपिक्स को आपको स्क्रीन पे डालते जाते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, और हम मोटिवेट होते हैं तो आपके लिए अच्छे से अच्छी तरीक़ा से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, अधिक से अधिक कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं। और आपको एक बात बता दें कि जो भी मित्र यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल यूपी टेट की, उनके लिए हम स्पेशल पर्यावरण की कक्षा चला रहे हैं। वो उनको देखें, 100% उनमें से टकराने की संभावना है। ज़रूर उनमें से हर टॉपिक टकराएगा। आप उन टॉपिकों को बारीकी से देखें, गहरे रूप से अध्ययन करें, आपके लिए वो बहुत ही बेहद हो सकता है, क्योंकि उसमें भी हम बहुत ही अच्छी तरीक़ा के प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश किए हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न बनने की संभावना है, जितना भी प्रश्न पूछा गया है, हर प्रश्न को हम उसमें शामिल करने की कोशिश किए हैं। इसलिए वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, क्योंकि ऐसा प्रश्नों का श्रृंखला एक बार इकट्ठा करना कहीं संभव नहीं है। फिर भी हम कोशिश किए हैं कि अधिक से अधिक प्रश्नों को शामिल करने की। अगर आप चाहते हैं कि हम एमपी टेट पर्यावरण में अच्छे से अच्छी मार्क ला सके, तो आप ज़रूर उस सीरीज़ को देखिएगा। उसमें नया सीरीज़ हम अपलोड कर रहे हैं। अभी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें करीब 1000 प्लस प्रश्न होंगे, 1000 से ज़्यादा ही होंगे। फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम जितना अधिक से अधिक हो। और दूसरी बात, बाल विकास का भी कक्षा चल रहा है, उनको भी जो भी मित्र देखना चाहते हैं तो उनको भी ज़रूर देख ले। चलिए, देर न करते हुए आज की वीडियो को इतना ही पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद। थैंक यू।